पहाड़ों पर मौसम मस्ताना हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो आज बारिश हुई। बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ये 3 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि मौसम रंगीला हो गया है। दिल्ली में रात से ही बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में मौसम सुहाना हो गया है, रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं श्रीनगर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं धरती की जन्नत की, कश्मीर की। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। उत्तर और दक्षिण कश्मीर में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में सड़कों पर 2-2 फुट तक बर्फ की चादर फैली हुई है। मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने की कोशिशें हो रही हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो कि बंद था, वो एक तरफ से खोल दिया गया है, लेकिन मुगल रोड, तंगधार और गुरेज घाटी अभी भी कटे हुए हैं। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। लगातार 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद मौसम में हल्का सा सुधार हुआ है और आज सुबह से श्रीनगर में ताज़ा बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन उत्तरी और दक्षिण कश्मीर में आज रात भी फिर से बर्फबारी हुई। पहलगाम, काजीगुंड और अनंतनाग में 2 से लेकर 7 इंच तक, जबकि उत्तरी कश्मीर में कुपवारा में 8 इंच से लेकर 1 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी के बाद से एक बार फिर पारा जो है वो नीचे लुढ़क गया है और श्रीनगर में आज रात का न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख क्षेत्र में एक बार फिर पारा नीचे चला गया है। करगिल में आज रात का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री था, जबकि द्रास में ये एक बार फिर -19 के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर के बाद मौसम में हल्का सा सुधार होगा और एक बार फिर धूप खिलेगी, लेकिन इस बर्फबारी ने अपना जो रंग है वो दिखा दिया है। अब भी जो है दूर दराज के इलाकों का संपर्क श्रीनगर और बाकी देश दुनिया से कटा हुआ है। ख़ासतौर पर उत्तरी कश्मीर में टंगडार और गुरेज की बात करें तो वहाँ पे सड़क यातायात अब भी बंद है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस पे एक तरफा ट्रैफिक की ही इजाज़त होगी, जबकि हवाई सेवाएं भी कल दोपहर के बाद बहाल की गई और 3 फ्लाइट्स कल लैंड हुई। आज उम्मीद की जा रही है कि सारी फ्लाइट्स लैंड करेगी, लेकिन इस बर्फबारी में जो है इस बार 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 लोग तो बर्फ की चपेट में आए, जबकि 5 लोग ऐसे एक ही परिवार के थे, जिनमें 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक पुरुष था। वो अपने घर में गैस हीटर जला के सो रहे थे और गैस हीटर से हुई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इन 5 की मृत्यु हो गई। ये सभी उत्तरी कश्मीर के टंगडार से श्रीनगर इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। और बर्फबारी जानलेवा भी साबित हो रही है। श्रीनगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गैस हीटर से निकलने वाली जहरीली गैस से मौत हो गई। बांदीपोरा में एक व्यक्ति घर की छत पर बर्फ साफ करते समय फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कुपवाड़ा में बर्फबारी में फंसने के कारण एक महिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी, जिससे उसकी जान चली गई। यानी कुल 7 लोगों की जान चली गई है बर्फबारी के चलते अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई है। भद्रवाह घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम के इस बदले मिजाज में लोग विंटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी से किसान भी खुश हैं। किसानों का कहना है कि जब बर्फ पिघलेगी तो जमीन में पानी का स्तर बढ़ने से खेती में फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भद्रवाह घाटी में देखिए हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इससे सैलानियों की मौज हो गई है। किसान भी इस बर्फबारी से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जब बर्फ पिघलेगी तो जमीन में पानी का स्तर बढ़ेगा और इससे उनको खेती में फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जवाहर टनल की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर सड़क को साफ करने के काम में जुटा है, ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच यातायात सामान्य रहे। सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह इस बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से जवाहर टनल जाने वाला रास्ता ठप हो गया है।
बनिहाल की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको जम्मू के कटरा में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे कटरा में माता वैष्णो देवी जाने के रास्ते बर्फ से सफेद हो चुके हैं। पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी हैं और ठंड की वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो गई है। तो घाटी में तो बर्फबारी हुई ही है, जम्मू में भी बर्फबारी हुई है। जम्मू के कटरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं माता वैष्णो देवी धाम की। माता वैष्णो देवी जाने के रास्ते बर्फ से ढक गए हैं, पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई है और श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। जम्मू कश्मीर के बाद आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल के किन्नौर में मौजूद कल्पा में बर्फ ने कैसे मौसम को सर्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि हिमयुग ही आ गया है। पूरी सतलुज घाटी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। पेड़ों की टहनियों पर भी कई कई किलो बर्फ जम गई है। हिमाचल प्रदेश की कल्पा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये सतलुज घाटी की तस्वीरें हैं, पेड़ों पर बर्फ है, पहाड़ों पर बर्फ है, हर जगह बर्फ नजर आ रही है। और हिमाचल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली का क्या हाल है वो भी आप देख लीजिए। मनाली में 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली की वादियां हो या फिर बाजार हो, सड़क हो, पगडंडियां हो, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह कई फीट मोटी बर्फ के नीचे दब गए हैं। और मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई है। जो लोग नए साल की छुट्टियां मनाने मनाली आए थे वो कुछ दिन और रुककर बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मन बना रहे हैं। हिमाचल के मनाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्नोफॉल होते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जिससे सैलानियों की मौज आ गई है। देखिए किस तरह बर्फ का मजा ले रहे हैं सैलानी। तापमान 0 से नीचे चला गया है। 2 दिन से ऐसे ही बर्फबारी मनाली में हो रही है। जब मनाली बर्फिस्तान बन चुका है तो कुल्लू इससे कैसे बच सकता है। कुल्लू में भी वही हाल है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। घर की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर भी बर्फ से सफेद हो चुका है। सिल्वर वैली के नाम से मशहूर ये घाटी हिमाचल के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कुल्लू को सिल्वर वैली भी कहा जाता है। हर तरफ आप देख सकते हैं बर्फ की चादर लगता है बिछा दी गई है। हिमाचल में एक और लोनली टूरिस्ट स्पॉट है नारकंडा। समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर यह मौजूद है। यहाँ सैलानियों की संख्या तो अमूमन कम ही रहती है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। और वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारकंडा में भी मौसम ने करवट ली है। आज सुबह सुबह की तस्वीर है, तड़के देखिए किस तरह का मौसम था। यहाँ सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। ये तस्वीरें आपको बता दें आज तड़के की है। रात भर बर्फबारी होती रही हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का हाल आपने देख लिया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जो हिमालय की गोद में बसा छोटा सा राज्य है। अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। जब हिमालय के शिखर बर्फ से ढक रहे हों तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इससे कैसे बच सकते हैं। आपको चमोली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसा चमोली जिला इस वक्त भयंकर ठंड की चपेट में है। चमोली में बर्फबारी से वादियां सफेद होने लगी हैं। वैसे तो सैलानियों के लिए मौसम सुहाना है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए जिंदगी दुश्वार है। रास्ते बंद हो गए हैं, खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है, पानी भी जमने लगा है और यहाँ ईंधन का जुगाड़ करना भी एक बड़ी परेशानी है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ और इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सुबह से बर्फबारी होने के कारण कई जगहों पर पारा 0 से भी नीचे चला गया है। केदारनाथ की बात करें तो यहां अभी तक 4 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फ के चलते पुनर्निर्माण का काम भी ठप हो गया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केदारनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और बर्फ के चलते पुनर्निर्माण का काम ठप हो गया है। केदारनाथ के कपाट फिलहाल बंद हैं, बर्फ से ढक गया है केदारनाथ धाम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।